हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर में। आज हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बेटा हमारा रहेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड प्राइस, जिसका आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया इसमें मैंने प्रश्न लिए हुए हैं, बिल्कुल पेपर में छपने वाले प्रश्न लिए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैंने वही प्रश्न लिए हुए हैं जो एग्जाम में आने की पूरी चांस है और एग्जाम में पिछले ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी फ्रेंडों को शेयर कर दो, ग्रुपों में शेयर कर दो कि क्लास चल रही है एस स्टडी सेंटर पर, जाकर देख लें, फिर नहीं कहना कि पेपर छूट गया। तो बच्चा हम शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक अपूर्ण बाजार है? ऑप्शन ए है इसमें एकाधिकार, ऑप्शन बी है इसमें अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है इसमें ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूपोसनी बाजार में होगा? ऑप्शन ए एक खरीदार, ऑप्शन बी एक विक्रेता, ऑप्शन सी 2 खरीदार, ऑप्शन डी 2 विक्रेता। तो बेटा इस प्रश्न के लिए हम आपको 2 सेकंड का टाइम देंगे। और इस बेटा आप लोग ये नहीं समझना कि हम आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, कल आप लोगों का पेपर है, इसलिए सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसका आपको हम राइट आंसर बता देंगे। आप लोग बस स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जल्दी जल्दी से और नोट कर लो और वीडियो को देखते रहो आप, जिससे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फिट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आपको इसका आंसर बताते जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप लोगों का आंसर मालूम है तो आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हो। आप लोग आंसर को कमेंट करो, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। तो बेटा आप लोग कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है, सभी स्टूडेंट कमेंट करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 खरीदार। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मूंगफली को तेल में बदलने से क्या बनता है? मूंगफली को तेल में बदलने से क्या बनता है? ऑप्शन ए है प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन बी है प्रपत्र उपयोगिता, ऑप्शन सी है समय उपयोगिता, ऑप्शन डी है कब्जे की उपयोगिता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रपत्र उपयोगिता। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा विपणन का परिवहन कार्य बनता है? ऑप्शन ए प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन बी प्रपत्र उपयोगिता, ऑप्शन सी समय उपयोगिता, ऑप्शन डी कब्जे की उपयोगिता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार 2021 में फिफ्थ सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लेस यूटिलिटी। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दूध के भंडारण से बनता है? प्लेस यूटिलिटी, प्रपत्र उपयोगिता, समय उपयोगिता या फिर कब्जे की उपयोगिता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और बेटा आपने अभी तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम। इतने लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने, गलत बात है। और हम देख रहे हैं कुछ लोग बगैर सब्सक्राइब हुए वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम, इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। हमारी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो बेटा हम बगैर टाइम बर्बाद करें, ज़्यादा बात नहीं करेंगे सेशन में, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर आप लोग दोगे, फिर हम देंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखते किस स्टूडेंट का राइट आंसर आ गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय उपयोगिता। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, XYZ ट्रेडर से आलू खरीदने वाली ABC कंपनी का परिणाम है? तो ऑप्शन ए है इसमें प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन बी इसमें प्रपत्र उपयोगिता, ऑप्शन सी इसमें समय उपयोगिता और ऑप्शन डी इसमें कब्जे की उपयोगिता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कब्जे की उपयोगिता। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बाजार आचरण में शामिल है? ऑप्शन ए है इसमें बाजार साक्षात्कार और मूल्य निर्धारित नीतियाँ, ऑप्शन बी है इसमें प्रतिनिधियों को मजबूर करने के उद्देश्य नीतियाँ, ऑप्शन सी है इसमें उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारित करने की नीतियाँ, ऑप्शन डी है इसमें संसाधनों के उपयोग में दक्षता। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विपणन योग्य अधिशेष का ज्ञान किसकी मदद करता है? ऑप्शन ए खेती की आबादी, ऑप्शन बी गैर कृषि आबादी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। तो बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर कृषि आबादी। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विपणन योग्य अधिशेष किसके मामले में अधिक होगा?
ऑप्शन डी चावल, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये एमएससी इंटरेस्ट में पूछा गया है प्रश्न। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा विपणन योग्य अधिशेष किसके मामले में कम होगा, चावल में या फिर गन्ना में या फिर कपास में या फिर टमाटर में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गन्ना। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित को छोड़कर सभी का विपणन योग्य अधिशेष के साथ सकारात्मक संबंध है। ऑप्शन ए है इसमें परिवार का आकार, ऑप्शन बी इसमें होल्डिंग का आकार, ऑप्शन सी है इसमें उत्पादन की मात्रा, ऑप्शन डी इसमें ए और बी दोनों। तो बेटा 2 सेकंड का टाइम देंगे, सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें, देखते हैं कौन कौन आंसर को कमेंट कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है। सभी स्टूडेंट आंसर को कमेंट करें। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवार का आकार। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किस किस मामले में कमोडिटी मूल्य और विपणन अधिशेष का नकारात्मक संबंध होगा। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी जूट, ऑप्शन डी क्या है, जूट। बेटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे विपणन के प्राथमिक कार्यों में शामिल है। ऑप्शन ए वसूली, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भंडारण, ऑप्शन डी बैंकिंग। अच्छा प्रश्न है बेटा ये, आप लोग आंसर को कमेंट करो। 2 सेकंड हम आपको इस प्रश्न के लिए रुकेंगे। अच्छा प्रश्न है ये, हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसूली। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा विपणन के द्वितीय कार्यों में शामिल है। कोडांट्रल, ग्रेडिंग, बीमा, बैंकिंग। बेटा हम बगैर रुके सेशन को पूरा करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस आप लोगों से इतना ही कह रहे हैं कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसीलिए इससे आप ही लोगों को फायदा होगा। मेरी कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो बेटा जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी ग्रुपों में, सभी फ्रेंडों को बता दो कि क्लास चल रही है S&S स्टडी सेंटर पर, जाकर देख लें। कल आप लोगों को एग्जाम है इसका, ठीक है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। BSc AG 5th सेमेस्टर, सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा विपणन के तृतीय कार्यों में शामिल है। ऑप्शन ए इसमें कोडांट्रल, ऑप्शन बी इसमें परिवहन, ऑप्शन सी है इसमें भंडारण, ऑप्शन डी है इसमें बीमा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीमा। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में आ चुका है, हम आपको लिखकर बता देते हैं। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा विपणन की भौतिक कार्यों में शामिल है। ऑप्शन डी ग्रेडिंग, ऑप्शन बी क्रय करना, ऑप्शन सी बेचना, ऑप्शन डी फाइनेंसिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेडिंग। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा मार्केटिंग के एक्सचेंज फंक्शन में शामिल है। ऑप्शन ए प्रसंस्करण, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी बेचना, ऑप्शन डी मानकीकरण। तो बेटा अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर और MSc इंटरेस्ट में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, MSc इंटरेस्ट में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेचना। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे विपणन के सुविधात्मक कार्य से तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रसंस्करण, ऑप्शन बी ग्रेडिंग, ऑप्शन सी क्रय करना, ऑप्शन डी फाइनेंसिंग। अच्छा प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, फाइनेंसिंग। बेटा अब ये प्रश्न है आप लोग बताओगे, अच्छा प्रश्न है ये, मार्केटिंग का फिजिकल मूवमेंट फंक्शन किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन बी मांग पैदा करना, ऑप्शन सी फाइनेंसिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट करो, 2 सेकंड हम आपके लिए रुकते हैं, 2 सेकंड ओनली। सभी स्टेट का आंसर आ जाना चाहिए। चलो हम भी बताते हैं आपको इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है बेटा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न हमारा मार्केटिंग का ऑनरशिप मूवमेंट फंक्शन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पैकेजिंग, ऑप्शन बी वितरण, ऑप्शन सी कीमत की बातचीत, ऑप्शन डी पर्यवेक्षण। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीमत की बातचीत। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे विपणन का बाजार प्रबंध कार्य किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वितरण, ऑप्शन बी सलाह देना, ऑप्शन सी आवश्यकता का निर्धारण, ऑप्शन डी फाइनेंसिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 का हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकता का निर्धारण।
इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे थोक व्यापारी निम्नलिखित कार्यों को छोड़कर करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप लोगों इसका आंसर कमेंट करो, 2 सेकंड रुकते हैं इस प्रश्न के लिए। आप ही लोग आंसर को कमेंट करिएगा, हम आप तब तक ऑप्शन को पढ़ते हैं। बेटा ऑप्शन ए है इसमें कोडांतराल, ऑप्शन बी है इसमें छटाई, ऑप्शन सी है इसमें अग्रिम ऋण, ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आंसर को कमेंट करो जल्दी से आंसर को कमेंट करो। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कमीशन एजेंट अपनी आय किस रूप में अर्जित करता है। कमीशन एजेंट अपनी आय किस रूप में अर्जित करता है। ऑप्शन ए फायदा, ऑप्शन बी है बिक्री मूल्य का प्रतिशत, ऑप्शन सी है बेची गई मात्रा का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर डी है सेवा शुल्क। अच्छा प्रश्न है बेटा ये। आप लोगों को बता दें, जिस किसी ने स्टूडेंट ने इस वीडियो को पूरा देख लिया उसको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। और आप लोग सेशन को शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, अपनी सभी फ्रेंडों को बता तो दो कि क्लास चल रही है, जिससे आप लोग पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ रहे हैं, उनका पेपर ख़राब ना जाए, इसलिए हम बोल रहे हैं। और जिस किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। पेपर चल रहे हैं, अभी भी आपको फ़ायदा होगा। कोई भी मेरी वीडियो आई सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और पेपर के बाद भी आपको फ़ायदा होगा, नई नई अपडेट आती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिक्री मूल्य का प्रतिशत। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा जोखिम उठाना किसका कार्य है। एजेंट बिचौलिया का, व्यापारी बिचौलिया का, और या फिर सट्टेबाज का, या सुविधाजनक बिचौलिया का। तो बेटा अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सट्टेबाज का। इसी तरह बच्चा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से विषम व्यक्ति को चुनें। ऑप्शन ए है इसमें FCI, ऑप्शन बी है इसमें CWC है, ठीक है, CWC। ऑप्शन सी है इसमें नेफेड, ऑप्शन डी है इसमें मसाला बोर्ड। अच्छा प्रश्न है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये MSc इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है, MSc इंटरेस्ट में आया था 2021 में बकेवर में। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नेफेड। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा एक आटा चक्की अपना खुदरा आउटलेट खोलना किसके लिए एक उदाहरण है। क्षैतिज एकीकरण, चीज़ें बढ़ाना, या फिर समूह, या पिछला एकीकरण। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है ना, जो 27 ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीज़ें बढ़ाना। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किसानों से सीधे टमाटर की खरीद में संलग्न पेस्को कंपनी है। ऑप्शन ए क्षैतिज एकीकरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर एकीकरण, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी चीज़ें बढ़ाना। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर एकीकरण। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा ताज़े फलों के विपणन मार्जिन और लागत की गणना तब सार्थक होती है जब कोई अनुसरण करता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉट विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा उपभोक्ता रुपये में किसानों का हिस्सा किसकी मार्केटिंग में सबसे कम है। चावल में सबसे कम, या फिर दूध में, या फिर कपास में, या फिर चना में। तो अच्छा प्रश्न है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास में सबसे कम किस में है। प्रश्न को आप दोबारा पढ़ लो अच्छे से, ये बढ़िया प्रश्न। इसमें बोल रहा था कि उपभोक्ता रुपये में किसानों का हिस्सा किसकी मार्केटिंग में सबसे कम होगा। तो किस में होगा बेटा, कपास में। लिख देते हैं हम, कपास में सबसे कम होगा। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है हमारा प्राइस स्प्रेड किसकी मार्केटिंग में सबसे कम होगा। चावल में, दूध में, हरी पत्तियाँ में, या फिर नारियल में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हरी पत्तियों में सबसे कम होगा। इसी तरह बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से इसकी वृद्धि होगी। तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसमें निर्यात, ऑप्शन बी इसमें आयात, ऑप्शन सी इसमें ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें विदेशी मुद्रा भंडार। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। इसमें निर्यात और आयात दोनों हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण वर्ष में शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था। 1981 में किया गया था, या फिर 1985 में किया गया था, या फिर 1991 में किया गया था, या फिर 1995 में किया गया था। तो बेटा आप लोग आंसर कमेंट करें, हम इस प्रश्न का आंसर आप ही लोगों से सुनेंगे। आंसर को कमेंट करो जल्दी से आंसर को कमेंट करो। अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको फिर इसका आंसर बताते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991 इज़ द राइट आंसर।
इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ले लिया? ठीक है, आंसर कमेंट कर दिया करो, हाँ सर ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ो। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, भारत में व्यापार उदारीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ। ऑप्शन ए इसमें कुल निर्यात आय में कृषि और संबंध उत्पादों की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन बी है इसमें कुल निर्यात के निरपेक्ष मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन सी है इसमें ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल निर्यात के निरपेक्ष मूल्य में वृद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अच्छा प्रश्न है बेटा ये, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 तरफ। 38 प्रश्न नंबर है हमारा, भारतीय कपास निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, नोट कर लो। पिछली बार एमएससी इंटरेस्ट में प्रश्न पूछा जा चुका है और बीएससी 5th सेमेस्टर में ये प्रश्न आ चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसमें 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी इसमें 1970, ऑप्शन डी इसमें 1975। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1970 में कब की गई थी? 1970 में की गई थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारतीय कपास निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की हुई थी, तो आप क्या करके आओगे? 1970 के दौरान हुई थी। ठीक है, 1970 के दौरान। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सहकारी विपणन सफल नहीं था सिवाय कपास के, खाने योग्य तेल के, या फिर दूध के, या फिर दाल के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध के। किसके सिवाय नहीं था? दूध के नहीं था, दूध की। प्रश्न में बोल रहा था कि भारत में सहकारी विपणन सफल नहीं था सिवाय दूध के। किसके था? दूध की। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक मार्क। ऑप्शन बी एस में ISI, ऑप्शन बी सी एस में BSI, ऑप्शन डी एस में ISO। तो बेटा इसका राइट आंसर 1 मार्क हो जाएगा, 1 मार्क। 1 मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? ऑप्शन ए इसमें HACCP, ऑप्शन बी इसमें ODEX, ऑप्शन सी इसमें इकोमार्क, ऑप्शन डी इसमें विश्व व्यापार संगठन। तो बेटा अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये 5th सेमेस्टर में प्रश्न आ चुका है, 5th सेमेस्टर में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ODEX इज द राइट आंसर। इसी तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बेटा इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1965 में हुई थी। इस तरह बेटा हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बफर स्टॉक संचालन सुनिश्चित नहीं करता है। ऑप्शन ए इसमें कीमत में गिरावट, ऑप्शन बी इसमें मूल्य स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसमें खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा अच्छा प्रश्न है ये, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो सबसे पहले, कुछ करो या ना करो। अच्छा प्रश्न है बेटा। वीडियो को सेशन को शेयर करो बेटा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप देख रहे हैं सेशन खत्म होने पे आया है और इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम, वीडियो को लाइक करो। और अभी देख रहे हैं अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, गलत बात है। देखो सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोगों को फ़ायदा होगा इसमें। मेरी कोई वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुँचेगी बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी तरह बेटा हम आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ना, एक बार समझ में आया दोबारा पढ़ना और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करना। और वीडियो कैसी लगी एक प्यार सी ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताना कि सर वीडियो अच्छी लगी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, बफर स्टॉक का निर्माण किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए इसमें घरेलू खरीद, ऑप्शन बी इसमें आयात, ऑप्शन सी इसमें ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अच्छा प्रश्न है ये, हम 2 सेकंड रुकेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, फिर हम आपको तो बता ही देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 44 है ना, इसको आप लोग सबसे पहले आंसर कमेंट करो, हम नहीं बताएंगे, हम तब तक और कुछ बताते हैं। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट कर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें घरेलू खरीद और आयात दोनों इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बेटा हम आज के सेशन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
और बेटा पेपर के लिए आपको मेरी तरफ से गुड लक। अच्छा पेपर करके आना और हमें बताना पेपर कैसा गया। थैंक यू।